राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस का आयोजन मना रहा है। ये 5वां राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। आज के हमारे अतिथि आयोजन अधिकारी श्री पद्मनाभन स्वामी जी, आरआर कॉलेज के लेक्चरर श्री ओम पांडे जी, हमारे कायाकल्प की टीम डॉक्टर वीरेश शुक्ल जी, प्रिय गोविंद, प्रिय सोमो, यज्ञेश जी और सभी देवियां, प्रथमेश भी आया हुआ है। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के बारे में, राष्ट्रीय हर दिन दिवस है, हर पैथी का दिवस है, तो ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात नहीं है कि प्राकृतिक चिकित्सा दिवस में मनाऊं और इस कामना से मनाऊं कि प्राकृतिक चिकित्सा को फले और फूले। तो इससे पता चलता है कि मेरी मंशा, मेरी भावना ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि रोग और रोगियों की संख्या बढ़े, तो इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। आज जो डॉक्टरों की संख्या भले देश में कम है, लेकिन जगह जगह प्राकृतिक चिकित्सा के 100 से ज्यादा जो डिग्री देने वाले 5-5 साल का जो डिग्री कोर्स संचालित कर रहे हैं, वो 100 से ज्यादा कॉलेज हो चुके हैं। इसका मतलब है कि रोग और रोगियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कायाकल्प इस विषय की थीम है, सरकार द्वारा उस थीम को रखा गया है, लेकिन कायाकल्प केंद्र की अपनी थीम है। हम अपने ढंग से काम करते हैं। कायाकल्प केंद्र की कार्य करने की शैली अलग अलग। कायाकल्प केंद्र की भावना है, यदि ये कल बंद होना हो तो आज बंद हो जाए। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि रोग और रोगियों की संख्या बढ़े। हमारी नीति स्वास्थ्य रक्षा को लेकर के नई नीति लेकर के मैं आ रहा हूँ, पहले से भी इस पर काम कर रहा हूँ। कल भी हमने आपस में मीटिंग की थी, तब मैंने कहा था कि हम लोगों को रोगी नहीं होने देंगे, स्वास्थ्य रक्षा की विधि बताएंगे। हम चिकित्सक कम, शिक्षक ज्यादा हैं। हम स्वास्थ्य शिक्षक की बात करते हैं। रोगी होकर के तमाम अस्पताल हैं, विश्वव्यापी अगर अस्पताल बना दिया जाए तब भी हम लोगों को रोग नहीं कर सकते। स्वस्थ के नेचुरोपैथी वैसे इलनेस और वेलनेस दोनों के लिए काम करती है, बीमारी के लिए भी काम करती है और रोगों उपचार में भी कारगर है और स्वास्थ्य रक्षा में भी कारगर है। तो अब हमारा आज से जो चीज आ रही है, अभी तक मैं चौका चेतना के अंतर्गत में उसका आविष्कारक हूँ। रूपायण जैसी पत्रिकाओं ने 4-4 पेज इस पर प्रकाशित किए। देश विदेश में काठमांडू जैसी जगहों में मेरे अखबारों ने छापा, वहां बड़े हमारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। लेकिन अभी तक मैं कहता था क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं और कब खाएं, ये तो चलेगा, सबके लिए जरूरी है। लेकिन आज से मैं एक और नई चीज इसमें जोड़ रहा हूं कि जब मैं देखता हूं कि लोगों को उल्टी हो रही है, फिर भी उसको नुस्खे देने वाले लोग हैं, अरे चीज खा लो तो उल्टी बंद हो जाएगी, बुखार हो गया, दस्त हो गए। अब क्या छोड़ें, कितना छोड़ें, कब छोड़ें, कैसे छोड़ें? अब हम छोड़ने पर जोर देने की बात हम करेंगे कि क्या छोड़ दें ताकि हम ठीक हो जाएं। चिकित्सार्थी अपने चिकित्सक के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब देखिए क्या गड़बड़ी है, मैं ऐसा क्या करूं, कौन सी चीजों को मैं छोड़ दूं ताकि मैं ठीक हो जाऊं। हर व्यक्ति खाने पर उल्टी हो रही, बार उल्टी कर रहा है, उसको फिर कहा जा रहा है ये खा लो, इससे बंद हो जाएगी। वो खाता है, फिर उसको उल्टी हो जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को नई चिकित्सा पद्धति नहीं है, पुरातन काल से चलती चली आ रही है। अभी प्रोफेसर कृष्ण जी का भी वो लखनऊ है, नहीं आ सके, उनका भी है
संदेश आया है। तो ये कोई नई चिकित्सा पद्धति नहीं है। आदिकाल से ही हम प्रकृति के संपर्क में रहते हैं। मनुष्य की बात नहीं, अगर हम किसी गाय की बात करें, किसी पशु की बात करें, उसको गर्मी लगती है तो पेड़ की छाया में बैठ जाता है, ठंड लगती है तो धूप में चला जाता है। तो हम सभी 5 तत्वों से जुड़े हुए हैं। क्षितिजल पावक गगन हवा, सब रोगों की यही दवा। 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच अति अधम शरीर। ये गोस्वामी जी ने चौपाई है, गोस्वामी जी के रामचरितमानस की। 5 तत्वों से बना है। तो वर्णन प्रकृति शरीर नाम जीवन मुचित बुलही रघुवंश का है। ये शरीरधारी है, उनकी मृत्यु निश्चित है। 100 लोग पैदा होते हैं तो 100 में ऐसा नहीं है कि 99% 99% मरेंगे, एक बचेगा। वो 100% है। ये सारी चिकित्सा पद्धतियां, सारे चिकित्सा शास्त्री रोगों में तो थोड़ी बहुत राहत पहुंचा सकते हैं, लेकिन मृत्यु की कोई औषध नहीं है। मृत्यु की औषध तो मरना निश्चित है। मरना इस शरीर का एक प्राकृतिक धर्म है। हम अब इस पर आते हैं कि एक चिकित्सा पद्धति ऐसी है, इसके द्वारा हम व्यक्ति को जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, वहां तक सुख में उसकी यात्रा होगी। जैसे यहाँ से दिल्ली जाना है तो गाड़ी आपकी ठीक है तो अच्छे तरीके से यात्रा कर सकेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषताएं है। प्राकृतिक चिकित्सा में भी योग और प्राकृतिक चिकित्सा एक गाड़ी है, इसके 2 पहिए हैं। योग और प्राकृतिक चिकित्सा दोनों लोगों को दोनों चीजों को लेकर के चलते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में हम आपका जो डेस्टिनेशन है, जो आप 100 वर्ष तक का काल है, जब तक ये नहीं इसमें 50 साल हार्ट अटैक हो गया, 60 हार्ट अटैक हो गया, आपकी गाड़ी अच्छी तरीके से चलेगी। बस ये अच्छा काम करती है। स्वस्थ व्यक्ति है, उसको स्वास्थ्य रक्षा की बात करते हैं। स्वस्थ स्वास्थ्य लक्षणम आतुर से विकार प्रसन्न। जो आतुर है, रुग्ण है, रोगी है, उसकी हम बात करते हैं, वो रोग मुक्त हो जाए। जो चीज जन्म से कोई स्वस्थ पैदा हुआ है या कोई माँ के गर्भ से ही रोग लेकर के निकला है, उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जन्म के बाद जो भी समस्या हुई है उसको ठीक किया जा सकता है। हम सर्जरी नहीं करते, ऑपरेशन नहीं करते। अब कुछ लोग कहते हैं कि ऑपरेशन क्या किया जाएगा स्वास्थ्य रक्षा के लिए। अब हम ऐसी टेक्निक बताएंगे, ऐसी विधि बताएंगे जिससे ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऑपरेशन की आवश्यकता क्यों? तो आहार में क्या, कब, कैसे, कितना, आहार बड़ा विषय है। स्वस्थ अवस्था में क्या हो, रुग्णावस्था में क्या हो। तो प्राकृतिक चिकित्सा समग्र एक आयुर्विज्ञान है। हर चिकित्सा पद्धति, कोई भी चिकित्सा पद्धति आप लीजिए। अभी पीछे भी एक और हमारे यहाँ डॉक्टर, वो भी आवाज जा रही होगी, डॉक्टर है। कोई भी चिकित्सा पद्धति लीजिए, हालांकि आयुर्वेद तो राजमार्ग है, लेकिन हर चिकित्सा पद्धति जब सिर झुका लेती है तो प्राकृतिक चिकित्सा का उदय होता है। वहां से प्राकृतिक चिकित्सा प्रारंभ होती है। हरदोई में मैं 92 से काम कर रहा हूँ। 92 में यहाँ नेचुरोपैथिक लोग नाम सुना होगा, कोई बिरला होगा जो बाहर जाकर इसमें ट्रीटमेंट किया होगा। क्यों? नेचुरोपैथी बहुत महंगी चिकित्सा पद्धति है। कायाकल्प जो लोग उपचार ले रहे हैं, यदि वो बाहर देखें, गोरखपुर या और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बंगलौर और उधर उत्तराखंड में ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, तो देखें तो उनको पता चलेगा कायाकल्प कितना सस्ता उपचार दे रहा है। मैं नोएडा में मैंने सेवाएं की, फोर्टिस जैसे ब्रांडेड हॉस्पिटल में रहने के बाद, जहां मेरी 1200 रुपये वर्तमान में कंसल्टेंसी है। यहाँ पर जो मैं काम कर रहा हूँ 1/3 ले रहा हूँ, मतलब चार्ज किए जा रहे हैं। और उन लोगों ने यहाँ पर सेवाएं ले ली जो बाहर जाकर के चिकित्सा नहीं ले सकते थे। मुझे प्रसन्नता इस बात की है, मैं अपने हरदोई में पला बड़ा पैदा हुआ, मैं यहाँ पर सेवा कार्य कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर सेवा कार्य हो रहा है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर लाखों करोड़ों कमाने के लिए नहीं बैठा, इसलिए मैं नोएडा छोड़ के यहाँ पर क्यों आता। वहाँ पर जैसे लोग रोज में मिलते थे, यहाँ पर वैसे लोग महीने में नहीं मिल पाते हैं, जितने हाई क्लास लोग मिलते थे। लेकिन हमारे में हाई क्लास की बात नहीं होती, हमारे चिकित्सार्थी सभी एक जैसे हैं। तो एक चिकित्सा पद्धति स्वास्थ्य रक्षा की बात करती है, रोगों से मुक्त की बात करती है, सभी सुखी रहें, हमारी भावना यह है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और पंडित जी से आग्रह करता हूँ कि अपनी बात रखें। आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और एक कायाकल्प केंद्रम 3 दशकों से ज़्यादा समय से यहाँ पर प्राणी जगत की रक्षा के लिए डॉक्टर राजेश मिश्र जी के दिशा निर्देशन में कार्य कर रहा है। नियमित यहाँ सुबह शाम यज्ञ होता है और जहाँ तक मैंने उनके विषय में जाना, मैं 2 लाइनों से मैं डॉक्टर मिश्र जी के बारे में कह रहा हूँ कि फांकों को भी मस्ती में जीते हैं, फांकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते, सच कहते हैं या चुप रहते हैं, हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते, हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते। और सच जो है वो कड़वा होता है। जब पूरा समाज आज धन दौलत के पीछे दौड़ रहा है, वहां पर यह अमूल्य धरोहर जिनका हरदोई में जन्म हुआ है और इनके माध्यम से इनके भावना डॉक्टर मिश्र जी की भावना है कि अब स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गागरीयसी। इस भावना के साथ हरदोई में अपना संपूर्ण जीवन लगा देने की अपेक्षा रखते हैं और जो भी यहाँ कायाकल्प केंद्रम से जो भी यहाँ से रोगी आया, रोगी बनकर आया और निरोगी होकर यहाँ से गया है और रोगी फिर बना, वो अपने जीव के कारण बना, अपने स्वाद के कारण। जहां तक मेरा विश्वास है कि डॉक्टर मिश्र जी ने कहा कि ऑपरेशन या ये वो ऑपरेशन करते हैं, वो भी सबसे पहले परहेज करवाते, कहते 24 घंटा आपको कुछ खाना नहीं, ग्लूकोज चढ़ेगा। वो भी प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में पहला फार्मूला अपनाते हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। मैं ऐसे मिश्र जी जो कायाकल्प केंद्रम के माध्यम से, अब तो सोशल मीडिया सब है, हमें लगता है हरदोई ही नहीं पूरा देश उनकी सेवाएं ले रहा है। तमाम हमने देखे दिल्ली से मैसेज आते हैं और उनका ट्रीटमेंट यहीं से बता देते हैं बैठे बैठे, कोई कंसल्टेंसी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फीस नहीं। ऐसे मैं अपने संत हृदय के अपने संरक्षक के रूप में मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और हमेशा उनके प्रति मेरी आजीवन श्रद्धा रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की डॉक्टर साहब और कायाकल्प केंद्र के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। प्राकृतिक चिकित्सा जब से प्रकृति है तब से विद्यमान है। शरीर जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पंच तत्व से बना है, तो हमारे शरीर के जो पंच तत्व हैं वह स्वमेव उपचार करते हैं। इस चीज को मैंने हरदोई में आकर के, जब मैं डॉक्टर साहब के संपर्क में आया तब मैंने जाना और निरंतर
2018 से मैं आपके संपर्क में हूँ और तब से मैंने भी आपके निर्देशन में प्राकृतिक जीवन जीने की पूरी कोशिश की है और मेरी अपेक्षा है कि सभी लोग इसी प्रकार से डॉक्टर साहब के निर्देश के अनुसार प्राकृतिक जीवन जिए और यथासंभव प्राकृतिक चिकित्सा लें। और हम बड़े आभारी हैं कि आपका यह अभियान निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में बहुत ही जल्द हम लोग हरदोई में खेरिया में एक संस्थान देखेंगे जहां से पूरे देश में संदेश जाएगा। स्वामी जी ने खिरिया की बात जो कह दी, खिरिया में भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सुपुत्र जस्टिस न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय द्वारा शिलान्यास किया जा चुका है। यहाँ के सभी अधिकारी गए हैं, उन अधिकारियों में से स्वामी जी भी वहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने देखा है, कई बार गए हैं वहाँ पर, जज भी पहुँचे हैं, अधिकारी भी पहुँचे हैं, कप्तान साहब भी वहाँ पहुँचे कि हमारा हेलीपैड बनेगा वहाँ पर, हमारी सपना है, सपना देखते हैं कौन पैसे लगते हैं। तो कप्तान साहब यहाँ के गए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा स्थान चुना है आपने, हेलीपैड यहाँ पर आपका ऐसे ऐसे बनेगा, उन्होंने स्वयं जाकर वहाँ पर बताया था। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी, आदरणीय स्वामी जी और सभी हमारे काया केंद्र के सदस्य, इनके बिना ये संभव नहीं है, ये सब करते हैं। हम तो कुछ लोग करने भी हमें नहीं देते और हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, एक शाला के सदस्यगण, डॉक्टर वीरेश जी, सभी चिकित्सकों का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।